झारखंड के रामगढ़ का सारूबेड़ा गांव, जहां कोयले की कालिक चेहरों पर नहीं, नसीब पर जमी होती है। आकाश नाम का एक लड़का है, जिसे लोग गांव का कोढ़ कहते हैं। वह काम नहीं करता, बस अमीरों की गाड़ियां देखता है और अपनी किस्मत को कोसता नहीं, बल्कि उसे चुनौती देता है। ये जो तुम लोग मुझे देखकर थूकते हो ना, याद रखना, एक दिन इसी सारूबेड़ा की जमीन पर मेरा राज होगा। तब थूकने के लिए भी तुम लोगों को मुझसे इजाजत लेनी होगी। अबे ओए, बाप तेरा खदान में दम तोड़ गया, तू सड़क पर मरेगा। औकात की बात करता है, तेरी औकात इस कोयले की धूल से ज्यादा नहीं है। आकाश ने देखा कि सारूबेड़ा के किनारे फैक्ट्रियां लाखों टन फ्लाई ऐश, कोयले की राख फेंकती हैं। उसने अपनी खराब छवि का इस्तेमाल किया। उसने उन लड़कों को साथ लिया जो जेल काट चुके थे। उसने राख को इकट्ठा किया और बिना किसी सरकारी परमिशन के फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ईंटें बनाना शुरू किया। आकाश घर पहुंचता है। उसकी माँ बीमार है, खांस रही है। घर में अंधेरा है। आकाश की आंखों में आंसू नहीं, आग है। बेटा, लोग कहते हैं तू शहर के कबाड़ियों के साथ घूमता है। छोड़ दे ये सब, कोई छोटा मोटा काम कर ले। माँ, छोटा काम करके मैंने बापू को मरते देखा है। अब या तो सारूबेड़ा के सीने पर अपनी कोठी खड़ी करूंगा या इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, पर अब गरीबी की मार और नहीं सहूंगा। सुनो बे, दुनिया हमें कचरा समझती है, तो हम इस कचरे को ही अपना हथियार बनाएंगे। ये राख मुफ्त है, ये जमीन हमारी है। जो रोकने आए उसका रास्ता बंद कर दो। हमें मरना मंजूर है, पर हारना नहीं। पर भाई, पुलिस और फैक्ट्री वाले? पुलिस को पैसा खिलाएंगे और फैक्ट्री वालों को डर। जब भूख पेट में आग लगाती है ना, तो कानून की किताब रद्दी लगती है। काम शुरू करो। आकाश की ईंटें शहर के हर बड़े मॉल और घर में जाने लगीं। वह अब आकाश नहीं, आकाश भाई बन चुका था। वही दबंग जो उस पर थूकता था, आज उसके दफ्तर के बाहर खड़ा था। आकाश, तुम्हारी वजह से मेरी लाल ईंटों का धंधा बंद हो गया। ये ठीक नहीं है। ठीक तो तब भी नहीं था जब तुमने मेरे बापू को इलाज के पैसे नहीं दिए थे। ये लो अपनी जमीन के कागज, आज से ये खदान मेरी है। सारूबेड़ा में अब वही होगा जो आकाश चाहेगा। अब थूक के दिखाओ। आकाश अब करोड़पति है। उसने अपनी माँ के लिए शहर का सबसे बड़ा अस्पताल बनवाया। कहानी के अंत में वह अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में वो खराब इंसान नहीं, बल्कि एक थका हुआ बेटा है। बापू, सब कहते थे मैं खराब हूं, मैं बिगड़ गया हूं। हाँ, मैं बिगड़ गया, क्योंकि अगर मैं सीधा रहता तो ये दुनिया हमें निगल जाती। आज माँ की खांसी रुक गई है बापू। आज सारूबेड़ा का कोई बच्चा बिना इलाज के नहीं मरेगा। बेटा, तूने बहुत पैसा कमा लिया, पर क्या तू खुश है? खुश नहीं हूं माँ, बस सुकून में हूं। आज सारूबेड़ा की इस धूल में मेरी बदनामी नहीं, मेरा नाम चमक रहा है। लोग मुझे आज भी खराब कहते हैं, पर कम से कम अब वो मुझे बेचारा नहीं कह सकते। सारूबेड़ा अब बदल चुका था। आकाश की राख वाली ईंटों की फैक्ट्रियों ने आसमान छू लिया था, लेकिन कामयाबी के साथ साथ दुश्मनों की फौज भी बड़ी हो गई थी। एक रात आकाश के आलीशान दफ्तर की मेज पर एक काली लिफाफे वाली चिट्ठी मिलती है। आकाश चिट्ठी खोलते हुए आवाज में भारी पड़। सारूबेड़ा की राख के नीचे बहुत से राज दफन हैं। आकाश, अगर वो बाहर आए तो तुम्हारा ये महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा।
दोस्त परेशान होकर। आकाश भाई, ये कौन हो सकता है? शहर का कोई बड़ा बिल्डर या फिर? चिट्ठी भेजने वाला कोई बाहर का नहीं है। उसने वही स्याही इस्तेमाल की है जो सारूबेड़ा के पोस्ट ऑफिस में मिलती है। सांप घर के अंदर ही पल रहा है। सस्पेंस के बीच आकाश एक नया और खतरनाक बिजनेस शुरू करता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट रिसाइकलिंग। वह बड़ी कंपनियों का जहरीला कचरा ठिकाने लगाने का ठेका लेता है। लोग इसे सफाई समझ रहे थे, लेकिन इसके पीछे आकाश का एक सीक्रेट प्लान था। आकाश एक गुप्त मीटिंग में। कंपनियां हमें पैसा देंगी कचरा हटाने का, और हम उस कचरे से रेयर मेटल्स, कीमती धातुएं निकालेंगे। ये बिजनेस ईंटों से 100 गुना बड़ा है, लेकिन अगर पकड़े गए तो सीधा फांसी। आकाश को खबर मिलती है कि पुलिस उसके गुप्त गोदाम पर छापा मारने वाली है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका कोई करीबी उसे धोखा दे रहा है। वह एक जाल बिछाता है। आकाश गुस्से में चिल्लाते हुए, कल रात 2 बजे सारा माल सीमा पार जाएगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात के 2 बजे पुलिस नहीं, बल्कि आकाश का सबसे भरोसेमंद साथी उस गोदाम में पहुंचता है जिसे आकाश ने ट्रैप बनाया था। आकाश अंधेरे से बाहर निकलते हुए, मैंने सोचा था कि दुनिया मुझे ठगेगी, पर तूने मेरी थाली में खाकर उसी में छेद किया। आकाश, तू बहुत आगे निकल गया था। मुझे डर था कि तू हम सबको ले डूबेगा। डर डरपोकों को लगता है। शेर के साथ रहना था तो कलेजा बड़ा रखना चाहिए था। अब तू सारूबेड़ा की उसी राख में दफन होगा जिसे तूने कभी कचरा कहा था। गद्दार को ठिकाने लगाने के बाद आकाश अपनी माँ के पास जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ रही है, लेकिन इस बार कारण बीमारी नहीं, बल्कि डर है। आकाश, ये खून खराबा और ये काला पैसा हमें सुख नहीं देगा। मुझे वो पुराना आकाश चाहिए जो गरीबी में भी चैन से सोता था। माँ, जो एक बार सुल्तान बन जाता है वो फिर से प्यादा नहीं बन सकता। मैंने ये साम्राज्य आपके लिए खड़ा किया है, और अब इसे बचाने के लिए मुझे शैतान भी बनना पड़े तो बनूंगा। पुलिस की गाड़ियां सारूबेड़ा में घुसती हैं। पूरा गांव खौफ में है, लेकिन जब पुलिस आकाश के गोदाम का दरवाजा तोड़ती है तो वहां कचरा नहीं, बल्कि एक आलीशान स्कूल और रिसर्च सेंटर मिलता है। इंस्पेक्टर, आकाश, हमें खबर मिली थी कि यहाँ जहरीला कचरा रिसाइकिल हो रहा है। साहब, कचरा तो कल तक था। आज यहाँ सारूबेड़ा के बच्चे साइंस सीख रहे हैं। कचरे से सोना बनाना मैंने सीख लिया है, अब इन्हें सिखा रहा हूं। पुलिस खाली हाथ लौट जाती है। आकाश खिड़की से बाहर देखता है। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दूर पहाड़ पर एक और शख्स खड़ा है जो आकाश की हर हरकत पर नजर रख रहा है। आकाश मन में, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है।